पत्र शेयर कर रही हूँ, जो कि एक बहुत ही मशहूर पुस्तक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में निकला हुआ है। तो पत्र की शुरुआत होती है। सुनो बेटे, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तुम गहरी नींद में सो रहे थे। तुम्हारा नन्हा सा हाथ तुम्हारे नाजुक गाल के नीचे दबा है और तुम्हारे पसीना पसीना ललाट पर घुंघराले बाल बिखरे हुए हैं। मैं तुम्हारे कमरे में चुपके से दाखिल हुआ हूँ, अकेला। अभी कुछ मिनट पहले जब मैं लाइब्रेरी में अखबार पढ़ रहा था तो मुझे बहुत पश्चाताप हुआ। इसीलिए तो आधी रात को मैं तुम्हारे पास खड़ा हूँ, किसी अपराधी की तरह। जिन बातों के बारे में मैं सोच रहा था वे ये हैं कि आज मैं तुम पर बहुत नाराज़ हुआ। जब तुम स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे थे, जब मैं तुम्हें खूब डांटा, तुमने टॉवल की बजाय पर्दे से हाथ पोंछे, तुम्हारे जूते गंदे थे, इस बात पर भी मैंने तुम्हें खूब कोसा। नाश्ता करते वक्त भी मैं तुम्हारी एक के बाद एक गलतियां निकालता रहा। तुमने डाइनिंग टेबल पर खाना बिखेर दिया। खाते समय तुम्हारे मुंह से चपड़ चपड़ की आवाज़ आ रही थी। मेज पर तुमने कोहनियाँ भी टिका रखी थी। तुमने ब्रेड पर बहुत सारा मक्खन भी चिपड़ लिया था। यही नहीं, जब मैं ऑफिस जा रहा था और तुम खेलने जा रहे थे और तुमने मुड़कर हाथ हिलाकर बाय बाय बोला, तब भी मैंने तुम्हें डांट दिया। शाम को भी मैंने यही सब किया। ऑफिस से लौटकर मैंने देखा कि तुम दोस्तों के साथ मिट्टी में खेल रहे थे। तुम्हारे कपड़े गंदे थे, तुम्हारे मोज़ों में छेद हो गए थे। मैं तुम्हें पकड़कर ले गया और तुम्हारे दोस्तों के सामने तुम्हें अपमानित किया। मुझे महंगे हैं जब मैंने तुम्हें मुझे महंगे हैं जब तुम्हें खरीदने पड़ेंगे, तब तुम्हें इनकी कीमत समझ में आएगी। ज़रा सोचो तो सही, एक पिता अपने बेटे को इससे ज़्यादा दिल किसी तरीके से दुखा सकता है। क्या तुम्हें याद है, जब मैं लाइब्रेरी में पढ़ रहा था तब तुम रात को मेरे कमरे में आए थे, किसी सहमे हुए बच्चे की तरह। तुम्हारी आंखें बता रही थी कि तुम्हें कितनी चोट पहुंची है और मैंने अखबार की ऊपर से देखते हुए पढ़ने में बाधा डालने के लिए तुम्हें डांट दिया। कभी तो चैन से रहने दिया करो, अब क्या बात है। और तुम दरवाजे पर ही ठिठक गए थे। तुमने कुछ नहीं कहा था, बस भाग कर मेरे गले में अपनी बाहें डालकर मुझे चूमा और गुड नाइट कहकर चले गए थे। तुम्हारी नन्ही बाहों की जकड़न बता रही थी कि तुम्हारे दिल में ईश्वर ने प्रेम का ऐसा फूल खिलाया है जो इतनी उपेक्षा के बाद भी नहीं मुरझाया। और फिर तुम सीढ़ियों पर खट खट करके चढ़ते गए। तो बेटे, इस घटना के कुछ ही देर बाद मेरे हाथों से अखबार छूट गया और मुझे बहुत ग्लानि हुई। यह क्या होता जा रहा है मुझे? गलतियां ढूंढने की, डांटने डपटने की आदत सी बढ़ती जा रही है मुझे। अपने बच्चे के बचपन का मैं यह पुरस्कार दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है बेटे कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता, पर मैं एक बच्चे से ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीदें लगा बैठा था। मैं तुम्हारे व्यवहार को अपनी उम्र के तराजू पर तौल रहा था। यह एक कमज़ोर पश्चाताप है।